जय गुरुदेव। प्रश्न: चिन्मय आकाश स्थूल ब्रह्मांड के रूप में कैसे बदल गया? इसकी विशालता कितनी है और यह कब तक रहेगा? उत्तर: जिसका भान बिना किसी कारण के अकारण ही होता है, वह वास्तव में कुछ भी नहीं होता। वह केवल असत्तात्मक प्रातिभासिक भ्रम मात्र ही होता है। वास्तव में चिदाकाश की अप्रतिहत गति चित्ती का स्फुरण ही इस रूप में भासता है। जैसे मणि का प्रकाश उसी के अंदर उससे अलग सा अनेक आकार प्रकार में भासता है, परंतु वास्तव में एकमात्र मणि के अतिरिक्त वहाँ दूसरा कुछ भी नहीं होता। वैसे ही यह ब्रह्मांड चिदाकाश के अंदर ही उसी के चैतन्य का प्रसार एवं विस्तार मात्र है, जो अज्ञान जन्य भ्रांतिवश उससे अलग सा भासता है। वास्तव में एक चिद्घन परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कहीं कुछ भी नहीं है। अतः ब्रह्मांड की सत्ता, उसकी विशालता और स्थिति की अवधि आदि सब निरर्थक कल्पना मात्र हैं। सबसे पहले निश्चय पूर्वक यह जान लो कि इस जगत के सभी पदार्थ और दृश्य सदा ही असत भी हैं और सत भी हैं, क्योंकि इनकी स्थिति संवित या चेतन की कल्पना के अनुसार ही है। जिस वस्तु के विषय में जिसकी बुद्धि की जिस रूप में जैसी सुदृढ़ धारणा होती है, वह उसके लिए वैसी ही होती है, फिर भले ही वह सत हो या असत हो। इसमें सत या असत का कोई विचार नहीं होता। स्वपन में एकमात्र स्वपन दृष्टा चेतन ही स्वपन जगत के अनेकों रूपों में भासता है। ऐसे ही सृष्टि के आरंभ काल में वेद वाक्य नेह नानास्ति किंचनः ब्रह्मैव केवलम एकमेव अद्वितीयम के अनुसार अन्य कुछ भी ना होने से स्वयं चिदाकाश परब्रह्म परमात्मा ही जागृत जगत के रूप में भासता है। इस दृष्टि से स्वप्न और जागृत की सृष्टि में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों एक जैसी हैं। जिस प्रकार स्वप्न दृष्टा स्वयं ही स्वप्न सृष्टि के रूप में स्थित होता है, वैसे ही चिदात्मा स्वयं ही इस दृश्य सृष्टि के रूप में स्थित होता है। अतः दृश्य जगत स्वयं परब्रह्म चिदात्मा ही है। यहाँ यह स्व अनुभूत ज्ञान कहा गया है, जिसे तत्वदर्शी महात्माओं ने बार बार कहा है कि समस्त भूतों और दृश्यों में नित्य चिदात्मा ही सत्ता रूप से सर्वत्र परिपूर्ण है। तथापि जगत की चैतन्य रूपता को अमान्य करके मूढ़ अज्ञानी कूप मंडूकवत व्यर्थ ही वाद विवाद और बकवास करते हैं। वे चेतन को नित्य वस्तु नहीं मानते, वरन इसे जड़ भूतों के मिश्रण या शरीर से प्रकट हुआ मानते हैं। शरीर को चेतन का कारण या उद्गम मानते हैं। ऐसे विभ्रांत अज्ञानी पशुवत मूर्खों से ज्ञानी वार्ता अथवा वाद विवाद नहीं करते। चिदाकाश ब्रह्म को ही अज्ञान और भ्रमवश दृढ़ता से दृश्य समझ लिया गया है, और सत्यता का दृढ़ विश्वास तो वज्र जैसा ठोस होता ही है। बुद्धि की ऐसी सुनिश्चित सुदृढ़ समझ या धारणा के कारण ही परब्रह्म स्थूल दृश्य रूप में भासता है। जैसे रस्सी में सर्प
और सीप में चांदी। भ्रम की निवृत्ति और ज्ञान हो जाने पर यह समस्त दृश्य जगत जैसा है वैसा ही ज्यों का त्यों चिन्मय आकाश रूप ही दिखने लगता है। पर ब्रह्म चैतन्य घन परमात्मा की चित्ती का चमत्कार पूर्ण क्रीड़ा विलास ही यह सृष्टि है। यह संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म आत्मा का स्वप्न है। अतः ब्रह्म के संकल्प नगर के रूप में स्थित है। ब्रह्म के इस संकल्प नगर में जब जहाँ जिसका जिस रूप में सुदृढ़ संकल्प किया जाता है, सर्वव्यापी चिदाकाश तत्काल स्वयं वैसी ही आकृति वैसा ही रूप धारण करके अनुभव में आने तथा दिखने लगता है। चिदाकाश रूप ब्रह्म के इस संकल्प नगर में स्थित इस दृश्य का स्वभाव ही ऐसा है कि यह कभी प्रकट हो जाता है, कभी लुप्त हो जाता है और पलक झपकते ही फिर प्रकट हो जाता है, क्योंकि यह संकल्प अनुसारी ही है और संकल्प की स्थिरता अस्थिरता के अनुसार स्थित होता है। संकल्प स्वयं ही सपूर्ण मात्र और अस्थिर है। बच्चों के संकल्प नगर में बेताल, भूत प्रेत अथवा आकाश में वर्तुल आकार केश समूह झाइयों की भांति ये असंख्य सत असत रूप सृष्टियाँ चेतन आकाशमय परब्रह्म परमात्मा में भासती एवं प्रकट और विलीन होती रहती हैं। हम अपने एक स्वप्न को छोड़कर दूसरे में, दूसरे को छोड़कर तीसरे में जाते रहते हैं, अथवा मनोराज्य में एक संकल्पजन्य दृश्य में विचरण करने के पश्चात उस संकल्प और उससे बने दृश्य का त्याग रूप विनाश या प्रलय करके अथवा युगपद उससे सीधे ही दूसरे संकल्प से तीसरे दृश्य का सृजन कर लेते हैं। ठीक ऐसे ही चिदाकाश रूप परमात्मा भी अपने एक संकल्प की सृष्टि को विलीन या समेटकर अलग से या युगपद उसी में से अन्य संकल्पों से दूसरी सृष्टियों का सृजन करता रहता है। जैसे चेतन जीव में ये स्वपन और मनोराज्य की संकल्पजन्य सृष्टि और विनाश स्वाभाविक ही होते रहते हैं, इसी प्रकार चिदाकाश रूप परमात्मा में मणि के अंदर उसी की स्वाभाविक चमक की तरह ये सृष्टि और विनाश भी उसी के अंदर स्वतः स्वभावतः होते रहते हैं। ये उनसे निमेष उन्मेष उन्मज्जन निमज्जन अथवा ससंकल्प निस्संकल्प रूप हैं, जिनमें असंख्य सृष्टि सर्ग उदित और अस्त होते अथवा बनते और मिटते रहते हैं। चिदात्मा जब जहाँ जिस किसी भी वस्तु का संकल्प करता है, वह तुरंत वहीं प्रकट हो जाती है। यह उसका स्वभाव ही है कि वह स्वयं ही अपनी संकल्पित वस्तु के रूप में स्थित हो जाता है। अतः वह वस्तु भिन्न सी दिखती हुई भी वस्तुतः स्वयं चिदात्मा ही होती है। जैसे जल में भिन्न सी दिखती हुई लहर वास्तव में जल ही होती है। अतः शाश्वत सत्य यही है कि आदि अंत रहित चिदाकाश रूप परमात्मा ही त्रिलोकी के रूप में स्वयं ही स्थित है। ब्रह्मैव केवलम अर्थात सृष्टि उसी का विराट स्वरूप है। देश काल क्रिया पदार्थ आदि से सर्वथा अतीत अपरिच्छिन्न और सर्वात्मा होने से उसमें सदा ही सभी देश काल और पदार्थों का सानिध्य रहता है।
अर्थात असंख्य योजनों की दूरी, अनेक कल्पों का अंतराल और अनेक दृश्यों के नाम रूप, उसमें कोई भी कैसा भी व्यवधान या अंतराल नहीं डाल सकते। अतः ऐसा कौन सा कर्ता, कर्म, फल, सृष्टि, प्रलय अथवा नाम और पदार्थ है जिसे वह नहीं जानता हो और जो उसके अंतर्गत ना हो, अर्थात कोई कुछ भी उसके बाहर नहीं है। पदार्थों की कालतः, देशतः और रूपतः भिन्नता उस परम सत्ता पर ब्रह्म में कोई हस्तक्षेप या व्यवधान नहीं कर सकती। जो उपासक दृढ़ निश्चय में सतत जैसा ध्यान करता है, उसकी अक्षय चेतना वैसा ही रूप धारण तथा अनुभव करती है। अपने घर में बैठा हुआ ही वह घर के चिदाकाश रूप अंतःकरण के अंदर अपने सुदृढ़ संकल्प के फल स्वरूप सातों द्वीपों का राजा बना रहता है। इस कल्पनामय संसार रूप ब्रह्म के संकल्प नगर में अकृत्रिम अर्थात वास्तविक, संदेह रहित, सुदृढ़ संकल्प ही चिन्मय फल के रूप में चारों ओर सर्वत्र उपलब्ध होता है। भले ही शुभ कर्म करने से वह सुख रूप हो या अशुभ कर्म करने से दुख रूप हो, पर होता वह चिन्मय ही है। यह सारा जगत आकार शून्य चिन्मय ब्रह्म का संकल्प मात्र ही है। जय गुरुदेव।